चाहिए। और हमारे बाबा जी माफियों पे बिल्डोजर चलाते हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके ऊपर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। हम लोग 2 साल से लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं। का इको गार्डन और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जिनका एक ही नारा है, एक ही कहना है कि एग्जाम जो है दोबारा कराना चाहिए। भैया क्या कहिएगा? एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बहुत अन्याय। भैया क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि री एग्जाम होना चाहिए। बहुत अन्याय हुआ, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी पढ़ाई की। अगर नहीं री एग्जाम का अगर नहीं करवाती है तो क्या कहेंगे? नहीं, सरकार में पूरी आस्था है, सरकार जरूर निर्णय लेगी, युवाओं के हित में निर्णय लेगी। क्या चाहिए बस, और कोई बात नहीं। सिर्फ हमें री एग्जाम। कब से आए हैं? कब से आए हैं? हम लोग आगे थे 9:30 बजे यहाँ पे। क्या कुछ कहिएगा? जिस तरह से एग्जाम की तारीख भी थी, एग्जाम भी हुआ ठीक ठाक से, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनका जो है, देखिए इसमें जहाँ तक हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे ज्यादा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ री एग्जाम की मांग के लिए आए हैं। क्या कहिएगा आप? जहाँ सर हम अयोध्या से आए हैं, रामलला के शहर से आए हुए हैं। अब आप बताइए सर, यही रामराज है? 1 साल से सर तैयारी कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ, 12 बजे आता था, खा पी के फिर 2 बजे आता था, फिर रात में 8 बजे आता था। 12-13 घंटा लाइब्रेरी किया हूँ सर। कष्ट नहीं होगा? 17 तारीख को हम लोगों को ना प्रशासन से कोई शिकायत है ना किसी से, केवल हम लोग अपने निष्पक्ष हम जांच चाहिए, री एग्जाम डिमांड करते हैं हम लोग। यूपी री एग्जाम। कहाँ से आए भैया? कन्नौज से। रामनगरी अयोध्या से आए हुए हैं। राम राज्य कहा जाता है लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। आप भी देख रहे हैं पूरा प्रूफ के साथ सर। क्या कहिएगा भैया? री एग्जाम सब लोग यूपी का भी एग्जाम होना चाहिए। और हमारे बाबा जी माफियों पे बिल्डोजर चलाते हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके ऊपर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। हम लोग 2 साल से लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं। केवल एक टाइम खाना बना के खाते हैं और वैसे सो जाते हैं, और 12 घंटे पढ़ते हैं, फिर सुबह उठ के रनिंग करते हैं। और इसमें तानाशाही चलेगी? तानाशाही नहीं चलेगी। एग्जाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, देखिए कुछ छात्र हैं जो एक तरह से भावुक है। उनका ये कहना है कि हमने दिन रात करके मेहनत की, दिन रात हमने पढ़ाई की, एक टाइम हम लोग खाना खाते थे, फिर एक बार खाना भी नहीं नसीब होता था। अगर इस तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो छात्र हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे एकत्रित हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम की मांग कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि रात भर हम लोग पढ़ते थे, कभी खाना खाते थे, कभी पानी पी के सो जाते थे, लेकिन अब इस तरह से पेपर लीक हुआ और री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग हैं। क्या कहिएगा? एक ही मांग है, री एग्जाम। हम लोग की मांग एक ही है, री एग्जाम। यदि पेपर लीक हुआ है तो साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं, जो कि हमारे गुरुजी ने दे दिए हैं, अभी पूरा प्रूफ दिया है। तो री एग्जाम कराइए बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। केवल एग्जाम नहीं होता है? री एग्जाम होता है कैसे? धरने में बैठे, जब तक मिलेगा नहीं हमको तब तक री एग्जाम के लिए हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। भैया हमें तो री एग्जाम चाहिए। हम तो अपनी मांग, लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारी मांग बस इतनी है, चारों शिफ्टों का जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। लाखों गरीब बच्चों का तो न्याय दिला सके सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती बोर्ड भी इस मैटर को संज्ञान ले और जल्द से जल्द जवाब दे, सामने आकर के जवाब दे। हमारे पास साक्ष्य 100% साक्ष्य हमसे मांगेगी, हम साक्ष्य देने के लिए तैयार है, लेकिन भर्ती बोर्ड तुरंत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। क्या करिएगा भैया आप? हम यही कहेंगे, आयोग से यही कहेंगे, हमारा री एग्जाम करवा दे। हम लोग का बहुत ही अंदर से टूट चुके हैं। अब हमारा फड़ा नहीं निकलने वाला है। अब आपसे क्या बताएं, आयोग से यही चाहेंगे, हमारा शांतिपूर्वक हम लोग धरना कर रहे हैं। आप हमारी बात सुन लीजिए, हमारा एग्जाम करवा दीजिए। हम आपसे कोई शिकायत नहीं, बस यही शिकायत है, हमारा पेपर लीक हुआ है। भैया पूरी साक्ष्य हम लोग पेश किया जा रहा है पूरे सबूत के साथ। भर्ती जो है कैंसिल पूरी तरह से होनी चाहिए एकदम। पूरी शिफ्ट ये नहीं कि सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट भी है पूरी तरह से। भैया एकदम कह रहे हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है दोबारा से होना चाहिए, सरकार मान रही है। बिल्कुल दोबारा पेपर होना चाहिए। उनको ये नहीं देंगे, वो सब एसी में बैठे हैं, उन्हें युवा का भविष्य का ध्यान ही नहीं। हम सब 5000 घर से पाते हैं, दाल चावल एक ही में बना के खाते हैं। रोटे में कुक्के रहते हैं, उसमें दाल डालते हैं और उसी में रोटा डाल के चावल दोनों साथ में बना खा के तुरंत भाग जाते हैं। कोई सुविधा नहीं, घर से दूर, माताई बाप से दूर, अपना बनाना खाना, अपना कपड़ा धोना, सब कुछ अपना भविष्य में करना। हम सबकी सुनवाई गई भी मेहनत करने वाले कैंसिल हो पेपर चाहे जब करा, हमें कोई मतलब नहीं। चाहे 3 महीना 4 महीने कुछ भी चुनाव के बाद भी करवा सकते हैं। वैकेंसी दिए हैं, वैसे 6 महीने बाद एग्जाम का है। 5 साल वैकेंसी, जैसे ये बताइए 5 साल बाद इन्होंने वैकेंसी दिया है, ये 6 महीने बाद एग्जाम का है, 7 महीने बाद करवाए।
मगर एग्जाम फिर से होना चाहिए। तो कहना है कि चाहे 5-6 महीने ही ले लें, हाँ, लेकिन ईमानदारी से एग्जाम होना चाहिए। अगर जैसे इनको इतने दे दी थी तो 6-7 साल इनके सरकार बनेगी, 5 साल इन्होंने वैकेंसी नहीं दिया, चुनाव आया तो वैकेंसी दिया। अरे तो 6 महीने बाद आप एग्जाम करवा दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, छात्र कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए भैया, कुछ बस ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अगर तब तक एग्जाम रख होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहिएगा? मैं साहब जिला बुलंदशहर से आया हूँ, मेरा नाम गंगाचरण शर्मा है। मेरे बच्चों ने परीक्षा में बैठे हैं जी दोनों। अब उनके जो मार्क्स है, बड़े लड़के के 130 है और लड़की के 200 नंबर है। अगर मान लीजिए पेपर ये लीक हुआ है तो मेरिट हाई जाएगी जी, बच्चे रह जाएंगे। तो हमारी डिमांड यही है कि री एग्जाम हो और सीएम साहब से नम्र निवेदन है कि वो दोबारा परीक्षा कराने का प्रयास करें। परीक्षा नहीं हो रही तो क्या करें? बच्चे कह रहे हैं बड़ा आंदोलन करें। नहीं, बड़ा आंदोलन होगा जी, आंदोलन हटेगा नहीं। बच्चों के युवा से है, ना कि किसी नेता से। हम लोग को वोट देके हम सब उनके पीओ बन के जाते हैं। IAS कौन होता है? नेता होते हैं। हम सब दिन रात मेहनत करके उनका पीओ बनते हैं। देश युवा और किसान से है, नेता से नहीं है। और जब ऐसा अत्याचार होगा तो जनता उनको या युवाओं को खा फेंकने का काम करेंगे। एक दुष्यंत कुमार की चौपाई हो गई है, पेपर सिर्फ गहनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये अब आप ये भी जानिए, अगर बच्चे ये वैकेंसी फाइनल हो जाते तो बहुत बच्चे इससे छट जाएंगे और बहुत वंचित हो जाएंगे। इसे एग्जाम फिर से होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। ये 1 साल बाद करवाए एग्जाम, 1 साल बाद ये बच्चे मौका पाएंगे, मगर एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए। सिर्फ एक ही नारा है, एक ही मांग है कि ये इतने जनता आए, ये किसी नेता के घर के नहीं है। ये 300 रुपये मजदूरी करने वाले किसान के बेटे हैं, जो 3000 घर से 4000 पाते हैं और दाल और चावल एक ही कुक्के में बना के खाने वाले बच्चे। 4 साल से पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में जाके, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद में आप रहेंगे ना, यहाँ से पसीना छूटता है, वहां तक जाता है। सब जानते हैं कि गंदा किया है, ठीक है। वो पसीना कैसे निकसेगा? ऐसे नहीं निकसेगा। वो बच्चे मेहनत किए, उनको हक चाहिए, ना कि ऐसे में बैठने वाले को नौकरी चाहिए। अनपढ़ जब अनपढ़ के हाथ में तब व्यवस्था जाएगी तो वो शासन ठीक से चला पाएगा। आप पुलिस में भर्ती कर दीजिए, शिक्षितों को FIR लिख पाएंगे, कैसे न्याय करेंगे? तो उनको नियम पता नहीं, किस अनुच्छेद में क्या है, किसको पता है? बताइए, आप उनको भर्ती देंगे? ऐसे मेहनत करने वाले को चाहिए, जिनका वो हो चाहिए। आप पारदर्शिता से एग्जाम करवा दीजिए, चाहे 6 महीने बाद करवाइए। ठीक है साथियों, मैं इस वक्त जैसा कि मैंने बताया लखनऊ के इको गार्डन में था। यहाँ पे जो हमारे साथ यूपी पुलिस के अभ्यर्थी थे, उनका सिर्फ एक ही नारा है, एक तरह से उनका नारा ही बन चुका है, एक ही नारा है कि नाम री एग्जाम।